व्यस्त जगह। इसको याद करना चाहें तो आप देखें, जहाँ पे मधु का छत्ता होता है वहाँ पर मधु की मक्खियाँ हमेशा व्यस्त रहती हैं, उसी में भिन 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 करती रहती हैं। तो वहाँ से आप याद कर सकते हैं। इसके आगे है ए बोन टू स्टिक। इसका मतलब होता है एक विवाद जिसे निपटाना। एक विवाद जिसे निपटाना हो, निपटाना हो। इसको देखें तो बोन का मतलब हड्डी होता है, तो इसका मतलब दो लोगों के बीच में झगड़े का कोई कारण है, हड्डी है, उसको वहाँ से पिक का मतलब हटा दें। तो इसीलिए सेंस निकल आता है कि एक विवाद जिसे निपटाना हो। अगला हम देखें तो एक केक वॉक है, इसका अर्थ होता है एक आसान कार्य। एक आसान कार्य। दूसरा इसको देखें तो केक वॉक है, केक बड़ा मुलायम होता है खाने में आसानी होती है। तो केक का चलना मतलब एक तरह से सेंस लगाएंगे तो ये अपने आप निकल आएगा कि एक आसान कार्य। इसके बाद चौथा देखें ए चिल टू द हार्ट। तो इसका अर्थ होता है एक बहुत अधिक भय। अधिक भय। तो इसमें अगर हम देखें तो ये हृदय है, हृदय के लिए कुछ ऐसी ठंडी चीज़ जो हृदय को सिकोड़ दे रही है। इसका मतलब हृदय का सिकोड़ने का तात्पर्य हो गया कि हृदय बहुत डर गया। अगला है क्लोज फिस्टेड पर्सन। इसका मतलब होता है कंजूस व्यक्ति। कंजूस व्यक्ति। इसमें देखें कि एक ऐसा व्यक्ति है जो अपनी चीज़ देने से मना कर रहा है, मतलब अपनी मुट्ठी को क्लोज कर रखा है। तो वो कैसा व्यक्ति हो सकता है? वो कंजूस व्यक्ति हो सकता है। आगे है ए डाइम ए डजन। इसका मतलब होता है ए डाइम ए डजन। इसका मतलब होता है एकदम साधारण। एकदम साधारण। तो इसमें देखें एक दर्जन है, एक दर्जन में कोई एक व्यक्ति है जो एकदम अलग है, तो मतलब वो एकदम साधारण। इसके बाद है ए फ्लैश इन द पैन। इसका अर्थ होता है अचानक परंतु क्षणिक सफलता। अचानक परंतु क्षणिक क्षणिक सफलता। तो देखें यहाँ एक पैन कढ़ाई है, उसमें एक फ्लैश एक चमक आती है, क्योंकि चमक आना फिर चले जाना। तो उसी के सेंस में दिया गया अचानक परंतु क्षणिक सफलता। आगे है फ्लाइंग विजिट। थोड़ी देर का मुलाकात। थोड़ी देर की मुलाकात। इसमें देखें कि फ्लाइंग मैंने उड़ते हुए मतलब उड़ते हुए आना, और विजिट करना उसके बाद भाग जाना। तो बहुत थोड़ी देर की मुलाकात है। अगला है ए गोल्डन मीन। गोल्डन मीन का मतलब होता है एक बीच का रास्ता। बीच का रास्ता। मीन का अर्थ सेंस होता है अर्थ निकालना, और बीच में होता है इन द मीन टाइम, सुना होगा इसी बीच।
यहाँ गोल्डन मीन एक बीच का रास्ता, एक सुनहरा जो है रास्ता निकालने बीच का, तो उसे बोलते हैं। ये हरकुलियन टास्क का मतलब होता है बहुत कठिन कार्य। बहुत कठिन कार्य। इसको आप, एक हरकुलिस साइकिल आती है, जो कभी साइकिल ना चलाया हो तो टास्क मन करे तो उसके लिए बहुत कठिन कार्य है। इसके बाद है ए 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी। चांदनी, ए 9 डेज वंडर, 4 दिन की चांदनी का मतलब होगा मतलब केवल 9 दिन आश्चर्य है, मतलब 4 दिन की खुशियाँ हैं, उसके बाद नहीं। ये पेनलप्स वेब है। ये पेनलप्स वेब्स का मतलब होता है कभी समाप्त नहीं होने वाला। कभी समाप्त नहीं होने वाला। यहाँ देखिए वेब, जाल देखें तो आदमी इसी जाल में, संसारी जाल में फंसा रहता है, वो कभी समाप्त नहीं होता। ऐसे याद कर लें। ये शोर पॉइंट है, तो इसका मतलब होता है एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा मुद्दा जो लोगों को नाराज या शर्मिंदा करे। अगला है स्क्वायर डील। इसका मतलब होता है ईमानदारी भरा कार्य। ईमानदारी कार्य वर्ता। इसके बाद देखें स्टैंडिंग जोक। स्टैंडिंग जोक मजाक या हंसी का विषय होता है। इसमें पर्याप्त डीलिंग है, तो डीलिंग वर्ताव लिखा ही है, तो मतलब दुगना जो है एक वर्ताव करना, इसका मतलब ईमानदारी पूर्ण कार्य करना। आगे देखें स्टैंडिंग जोक मतलब जो ऐसा स्टैंड हो गया है, मतलब जो विषय है वो मजाक का जो है सब्जेक्ट बन चुका है, टॉपिक बना है। मजाक या हंसी का विषय, मजाक या हंसी का विषय। आगे देखें अबाउट टर्न या फेस है, तो इसमें देखें अस्पष्ट अस्पष्ट है, लेकिन यहाँ देखते हैं मीनिंग इसका। टर्निंग, अबाउट टर्न या फेस है, तो इसमें हम देखते हैं जो अपना विचार होता है या दृष्टिकोण में पूर्ण बदलाव, क्योंकि टर्न का मतलब बदलना होता है। तो फेस चेहरा, तो अर्थात यहाँ पे भाव लिया जा रहा है कि जो अपना विचार है, अपना विचार या दृष्टिकोण कोण में पूर्ण बदलाव। इसके बाद अब बोर्ड है, ये स्पष्ट और आया भी है एग्जाम में। स्पष्ट एवं ईमानदार भरा। स्पष्ट एवं ईमानदारी भरा।
इसके बाद है अब पार, ये साधारण इसको देखें तो अब बोर्ड है, मतलब अब मन ऊपर होता है, बोर्ड से बोर्ड मन तो दूसरा चीज़ होता है, लेकिन यहाँ पे गेस करें तब। इसके बाद अब पार देखें तो अब पार का मतलब होता है साधारण से ऊंचे स्तर का, साधारण से ऊंचे स्तर का। देखें इसी क्रम में तो एस अप वंस एंड स्लीव है, तो इसका मतलब होता है एक ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज़, एक ऐसी पहुंचाने वाली चीज, ऐसी लाभ पहुंचाने वाली चीज जिसके बारे में दूसरों को पता ना हो, जिसके बारे में दूसरों को पता ना हो। इसके बाद एक्लीज हील है, इसका मतलब होता है कमज़ोर पहलू। चिलीज चिलीज हील का मतलब कमज़ोर पहलू, कमज़ोर पहलू। इसके बाद है एसिड टेस्ट, कठिन परीक्षा, कठिन परीक्षा। एसिड का टेस्ट है, यहाँ देखें थोड़ा गौर करें, आगे है लास्ट हम देखें एड फ्यूल टू द फायर,